हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे उर्दू अनुवादक, सहायक उर्दू अनुवादक और राजभाषा के ताल्लुक़ से कुछ ऐसे सवालात हैं या कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें और तमाम उर्दू अनुवादक या सहायक उर्दू अनुवादक राजभाषा के कैंडिडेट को जानना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन आज का है, तो सभी लोग देखें। और इस सेशन में क्या होने वाला था, एक मैं प्रैक्टिस सेट दिया था, ठीक है, तो उसमें जिसमें तकरीबन 40 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट किए हैं और वो अपना अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं। और उसका मैं अभी जो आंसर शीट है वो मैं आउट नहीं कर सकता, इसलिए कि वहाँ पे 50 जब कैंडिडेट पहुँच जाएंगे उसके बाद मैं उसे आउट करूँगा। ठीक है, तो ये सेशन होने वाला था 2 बजे। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस सेट ये चल रहा है डेली। आप लोगों में से जो प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं वो यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट फॉर प्रैक्टिस सेट, उन्हें प्रैक्टिस सेट के बारे में बताया जाएगा उर्दू अनुवादक के हवाले से कि वो जो जनरल के क्वेश्चंस हैं वो उर्दू में सेट किया जाता है कि वो कैसे कर सकते हैं और अपना परफॉर्मेंस कैसे अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। चूँकि मैं अभी शो अप नहीं कर सकता आंसर की को, लेकिन मैं फिर भी बताना चाहूँगा कि कितने बच्चे इसमें पार्टिसिपेट किए और उनका रैंक क्या है। तो ये कुछ बातें जान लेते हैं, फिर फाइनली हम कल या परसों जो जैसे पूरे 50 स्टूडेंट्स हो जाएंगे उसका मैं आंसर शीट निकाल दूँगा। हाँ, चलिए अभी जितने लोग भी पार्टिसिपेट किए हैं उनका आंसर की अभी मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो आप लोग अगर ग्रुप में नहीं हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप दिया गया है, या फिर इस नंबर पे मुझे आप लोग मैसेज भी कर सकते हैं ग्रुप में ऐड होने के लिए। और अगर प्रैक्टिस सेट के साथ आप ऐड होना चाहते हैं कि प्रैक्टिस सेट आपको करना है तो भी बताइएगा, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूँगा। प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा प्लस आपको आंसर की मिल जाएगा। तो चलिए कुछ यहाँ पे कह सकते हैं कि टर्मिनोलॉजी के कुछ वर्ड्स लेकर आए हैं हम, जो आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी अच्छे वर्ड्स हैं, इन्हें अगर आप देखेंगे, इन्हें याद करेंगे तो काफ़ी मदद मिलेगी एग्ज़ाम में। इनके ज़रिए आप सेंटेंसेस बनाएंगे तो काफ़ी अच्छा सेंटेंस होगा। इससे पहले बहुत सारे उर्दू अनुवादक के वीडियोज़ बनाए जा चुके हैं जिसमें उर्दू, हिंदी, इंग्लिश और उनके वोकैबुलरीज़ और उनके यूजेस जो है सेंटेंसेस के साथ कराए जा चुके हैं। उन्हें आप देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके, या फिर ऑनलाइन क्लास आप लेना चाहते हैं कि मतलब स्पेशल आप पढ़ना चाहते हैं उर्दू अनुवादक की तैयारी, सहायक उर्दू अनुवादक या राजभाषा की तैयारी करना चाहते हैं तो भी आप क्लास ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपकी तैयारी अच्छी होगी, वहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट भी दिया जाएगा और प्रैक्टिस भी कराया जाए। तो चलिए यहाँ पे कुछ स्पेशल वर्ड्स हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, उर्दू शब्दों के सरल हिंदी अर्थ, यानी जितने भी उर्दू वर्ड हैं उनके इजी यहाँ पे हिंदी फॉर्म दिए गए हैं, उन्हें हम देखते हैं। पहला है अक्ल। ठीक है, अक्ल के माने बुद्धि, ज्ञान, तर्क, इतने माने इसके होते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अक्ल के माने होते हैं, तर्क के माने भी होते हैं, मतलब एक तरह का दलील देना, बुद्धि, ज्ञान, नॉलेज। ठीक है, अकबर अगला वर्ड है, फिर उसके बाद अकबर। अकबर के माने क्या होता है, महान के माने में भी होता है, महत्तम के माने में भी होता है। ठीक है, हो सकता है कि पूछ लिया जाए कि महत्तम की उर्दू क्या बनती है, वहाँ पे दे दिया जाए असगर, अकबर। ठीक है, इस तरह करके दिया जाए तो वो आपका अकबर के माने में आएगा, महान के माने में इसको इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगला वर्ड देखते हैं, अखज़। ठीक है, अखज़ ये उर्दू में भी इस्तेमाल होता है और आपके अरबी में भी इस्तेमाल होता है। ये अखज़ का माना क्या है ये देख लेते हैं। अखज़ का माना आपका क्या होता है, लेना, पकड़ना, अखज़ करना। ठीक, टू एक्सट्रैक्ट, किसी चीज़ को एक्सट्रैक्ट करना, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एक्सट्रैक्ट। इसे भी आप देख लीजिए, EXTRACT, एक्सट्रैक्ट, अखज़ करना, लेना, निकालना। ठीक है, तो ये माने इसके आते हैं। तो हम उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों की वोकैबुलरी कराते हैं, तो अगर आप लोग क्लास लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अग़यार, अगला वर्ड है अग़यार। अग़यार के माने क्या है, अजनबी और गैर लोग जो होते हैं उन्हें हम बोलते हैं अग़यार। ठीक है, अपरिचित जो होते हैं उन्हें अग़यार कहते हैं। अर्द, अर्द के माने क्या है, पृथ्वी, ज़मीन, धरती, ये सारे वर्ड इस्तेमाल होते हैं। हिंदी में धरती और पृथ्वी का वर्ड इस्तेमाल होता है। ठीक है, अर्थ इसको कह सकते हैं कि इसको हिंदी में, इंग्लिश में इसको अर्थ बोलेंगे और हिंदी में धरती, पृथ्वी बोलेंगे। तो ये भी आप ज़हन नशीन रखें। चलिए अगला वर्ड देखते हैं, अज़ाब, पीड़ा, संताप, दंड। ठीक है, अज़ाब के माने क्या होता है, पीड़ा, संताप, दंड कह सकते हैं। एक तरह का इंग्लिश में इसको पनिश बोलते हैं, पनिश। ठीक है, तो इंग्लिश में भी याद कर लें, पनिश, किसी को सज़ा देना, PUNISH, पनिश, किसी को सज़ा देना। चलिए अगला वर्ड देखते हैं, अज़ीज़। अज़ीज़ के माने क्या है, प्रिय, माननीय, आदरणीय। तो रिस्पेक्टेड के लिए भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, रिस्पेक्टेड है, प्रिय है, माननीय है, आदरणीय, तो इसके लिए अजीज़ का वर्ड इस्तेमाल होता है उर्दू में। और हिंदी की ये सारे वर्ड्स हैं, आप इसे याद कर लें। इंग्लिश में इसी को रिस्पेक्टेड वर्ड्स कहते हैं। चलिए अगला वर्ड देखते हैं, लागू। ठीक है,
इतलाक़, इतलाक़ क्या होता है? इम्प्लीमेंट करना है किसी चीज़ को, लागू। एक होता है ना कानून का बन जाना, कानून बनने के बाद वो लागू हो जाता है, इतलाक़ हो जाता है, इम्प्लीमेंट हो जाता है, तो उसे बोलते हैं लागू, और उर्दू में इसको इतलाक़ बोलते हैं। ठीक है, कोई कानून जो बने और वो लागू हो जाए उसको उर्दू में क्या बोलेंगे? जारी होना आप मत लिखिए, इतलाक़ बोलना। ठीक है, उसे इतलाक़, इंग्लिश में उसको इम्प्लीमेंट बोलते हैं। अगला वर्ड है अतफ़ाल। ठीक है, अतफ़ाल के माने क्या है? बच्चे, पुत्र, पुत्रियाँ। ठीक है, ये तिफ़्ल की जमा है। ठीक है, अतफ़ाल, बच्चे। अगला वर्ड है अदीब। अदीब के माने क्या है? विद्वान, जानकार, तज्ञ। ठीक है, तो ये अदीब के इतने मानी इस्तेमाल होते हैं हिंदी में। विद्वान के माने, जानकार, ज़्यादातर ये विद्वान के माने में इसको लिया जाता है और यही ज़्यादा मुस्तामल है। अगला वर्ड देखते हैं अदालत। अदालत क्या है? न्यायालय। ठीक है, जो मतलब हमारा जो कोर्ट होता है, कह सकते हैं जस्टिस कोर्ट होता है, उसे हम बोलते हैं न्यायालय, और उर्दू में इसी को बोलते हैं अदालत। तो प्रैक्टिस सेट चल रहा है, प्रैक्टिस सेट करने अगर आप चाहते हैं, और काफ़ी लोग अच्छा परफॉर्म किए हैं। ठीक है, वो 100 मार्क्स का है, उसमें अच्छा परफॉर्म किए हैं, ग्रुप में डालूंगा तो आप लोग उसे देख सकते हैं। कुछ लोग का काफ़ी वीक पॉइंट है, क्वेश्चन भी लेवल का थोड़ा हाई था, अब उससे लो हाई दोनों मिडिल करके मैं क्वेश्चन सेट कर रहा हूँ, तो उसे भी आप लोग प्रैक्टिस करें। पहला वाला जो सेट था ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, सभी लोग अभी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये पड़ा हुआ है, वहाँ से आप लोग कर सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं। फर्दर भी करना चाहते हैं तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अगला वर्ड देखते हैं अंजाम। अगला वर्ड क्या? अंजाम, परिणाम, फल। ठीक है, अंजाम परिणाम या फल के माने में होता है। नेक्स्ट देखते हैं अफसाना। अगला वर्ड क्या है? अफसाना। अफसाना के माने क्या होता है? कहानी। अफसाना के माने कहानी है, कथा है, वार्ता है। ठीक है, अफसाना के माने क्या है? कहानी, वार्ता, ये सारे वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट वर्ड है अफसुर्दा। अफसुर्दा के माने उदास, विषाद, मलान, गमगीन, नाराज़। ठीक है, मतलब सैड होना, सैड। इंग्लिश में इसको बोलेंगे सैड, हिंदी में उदास लिख लिए, इंग्लिश में इसको सैड। ठीक है, तो ये भी आप जहन नशीन कर लें। अगला वर्ड उसके बाद अमानत। अमानत के माने क्या है? धरोहर, विरासत, परंपरा। ठीक है, कह सकते हैं प्रॉपर्टी, बोलते हैं ना ये किसी की प्रॉपर्टी है, अमानत है, तो ये अमानत के माने में भी इसे लिया जाता है। तो ये कुछ एक कह सकते हैं कि ये एक बेसिक चीज़ है। इसके अलावा बहुत सारा मतलब कंटेंट अवेलेबल है जहाँ से आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो मज़ीद आप अपनी तैयारी अच्छी करना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर आपका यहाँ पे दिया हुआ है और फर्दर आपको वहाँ पे थंबनेल पे भी दिख रहा होगा, तो ये कांटेक्ट नंबर है, इस पर कांटेक्ट करें और अपनी मज़ीद मालूमात यहाँ से हासिल कर सकते हैं। तो दीजिए ज़्यादा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय, खुदा हाफिज़, टेक केयर।